औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीमुल हसन और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका टाइटल हमारे पास है एक्सरे। एक्सरे होती क्या है, एक्सरे की प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं और इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सरे के किस किस्म के एक्सरेज जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये तीन जो माइनर टॉपिक्स होंगे आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरे होती क्या है, एक्सरे की प्रोडक्शन किस तरह हम कर सकते हैं और एक्सरे की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये तीन हम टॉपिक इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब एक्सरे होती क्या है, इससे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरे हमारे पास एक EMR होती है। EMR मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये हमारे पास ऐसी रेडिएशंस होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लो होगी। फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास वेवलेंथ है, इसका जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी उसका लेमडा यानी कि वेवलेंथ जो होगी उतनी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सेम इज़ द केस ऑफ एक्सरे। यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी एनर्जी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी या हम कह सकते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। सिमिलरली एनर्जी के ज़्यादा होने का इंडिकेशन हम वेवलेंथ के साथ भी कर सकते हैं कि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सरे की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो हमारे पास लाई करते हैं इन बिटवीन 0.001 टू 10 नैनोमीटर। अब ये रेंज इसलिए है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज होती हैं जिनकी वेरिएशंस पाई जाती हैं उनकी वेवलेंथ के अंदर, उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। वो भी हम टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह हो ये वेवलेंथ के अंदर थोड़ा से डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रोडक्शन, कि हम इसको किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का जानना उसके लिए ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्या हो, गैस ट्यूब हो, नंबर 1, जिसको हमने यहाँ ड्रा कर रखा है। ये जब गैस ट्यूब हमें मिल जाएगी तो गैस ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर 2 पॉइंट, एयर प्रेशर। क्योंकि इसके अंदर प्रेशर जो होगा वो काफ़ी हाई होगा हवा का, तो उस हवा के दबाव को हम क्या करेंगे, कम करेंगे पंप के ज़रिए। तो यहाँ से हम इसका जो एयर प्रेशर होगा वो तकरीबन 0.0001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कर देंगे। क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बनिस्बत से। थर्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 किस्म के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास एनोड और दूसरा हमारे पास कैथोड। ठीक हो गया, ये हमारा तीसरा काम हो जाएगा, थर्ड। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। तकरीबन इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 30,000 से 50,000 वोल्ट के दरमियान की इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो उसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये गैस ट्यूब काम कैसे करेगी, किस तरह ये एक्सरे को प्रोड्यूस करेगी। जो ही ये सोर्स के साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ से हमें क्या होगी, अच्छी खासी वोल्टेज मिलेगी। तो जो ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी तो इस कैथोड जो हमने देखा है कि कनकेव शेप का होगा, उससे क्या होगा, एक हाईली इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, इमिट होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम सीधा जाएगी एनोड के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो जो ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो क्या कर देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। तो जो ये यहाँ पे नॉकआउट करेगा तो उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनोड के ऊपर ट्रांजिशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, इमिट होगी। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फिर हम क्या नाम देंगे, एक्सरे। तो इस तरह से हम एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि हमारी जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है वो एक ही फ्रीक्वेंसी की नहीं है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के ना थोड़ा सा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्यों और किस तरह हो रहा है। तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं उसकी टाइप्स ऑफ एक्सरे के अंदर कि किस तरह इसके अंदर वो चेंज आता है।
टाइप्स ऑफ एक्सरे। तो टाइप ऑफ एक्सरे के लिए जो हमारे पास रीज़न है वो हमारे पास है शेल ट्रांजिशन। शेल ट्रांजिशन ही की वजह से इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं और इसी वजह से ही उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है और वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो इसको मैं आपको एक ग्राफ के ज़रिए ईज़िली समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है एक एटम का। ये एटम एक्चुअली वो एटम होगा जो हमने इस्तेमाल किया था एनोड के ऊपर। बेसिकली हम इसको अपना एनोड कह सकते हैं कि ये हमारा एनोड है। तो यहाँ पे फंक्शन किस तरह हो रहा है, एक्सरे प्रोडक्शन किस तरह हो रही है। तो देखो, जूँ ही कैथोड से हमारा एक इलेक्ट्रॉन आया था, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, तो जूँ ही कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन बीम आई थी तो वो इलेक्ट्रॉन बीम जो थी वो स्ट्राइक करेगी इस एनोड के ऊपर, यानी उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो जूँ ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इस स्ट्राइक की वजह से ये खुद तो बाहर जाएगा, साथ में इस इलेक्ट्रॉन को भी नॉक कर देगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। तो जो ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, वैकेंसी, जिसको मैंने होल के ज़रिए शो किया है। फील्ड वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होगा और जो ये होलो शेप है ये हमारा वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अब जब यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉन ने ऊपर वाले शेलों से जंप करके इसके अंदर क्या होगा, आना होगा। तो ये ये जो वैकेंसी फिलिंग है, ये वैकेंसी फिलिंग हमारे पास डिफरेंट शेल से हो सकती है। अब पहली जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि के शेल के अंदर जो एलिमिनेशन हुई है उसको फिल करने के लिए एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके इसके अंदर आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ड्रा किया गया है कि यहाँ हमारा एल शेल है, इस एल शेल से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और एक इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ पे पहुँच आया है। तो जो ये यहाँ पे एनर्जी गैप को क्रॉस करके आएगा तो ये कुछ एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर बाहर क्या कर देगा, इमिट कर देगा, कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी क्या कहलाती है, एक्सरे कहलाती है। लेकिन यहाँ जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसलिए हम इसको सिर्फ एक्सरे नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे के अल्फ़ा एक्सरे करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, दूसरी टाइप्स के अंदर हम जाते हैं। तो दूसरी टाइप कुछ इस तरह है कि ये जो फिलिंग है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो पॉसिबल हो सकती है एम शेल के इलेक्ट्रॉन से। अगर हम ये देखें तो ये हमारा एम शेल है, तो यहाँ एम शेल से भी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जंप करके सीधा इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल कर दें। तो जब ये यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा तो अगर देखो तो यहाँ पे एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से ये जब इमिशन करेगा तो ये अच्छी खासी इमिशन होगी बनिस्बत इसके। तो जब एक अच्छी इमिशन करेगा एनर्जी की तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, मीन्स हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब एनर्जी हाई हो जाएगी तो उसकी लैम्डा क्या हो जाएगा, मज़ीद लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू के अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब सिमिलरली जब हम एन शेल को अगर हम देखें तो एन शेल से भी सिमिलरली यही फिनोमेना हो सकता है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो यहाँ नॉक हो चुका है उसको फिल कर सकता है। जब ये यहाँ से जंप करके इसको फिल करने के लिए आएगा तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। तो एक अच्छी खासी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे भी अच्छी खासी मैं कह सकता हूँ कि इससे भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, हमें मिलेगी। तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी, ज़्यादा इनर्जेटिक होगी और हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, और उसका लैम्डा इससे भी क्या हो जाएगा, मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे के अल्फ़ा करैक्टरिस्टिक्स एक्स रे। तो इस वजह से इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है उनकी ट्रांजिशन की वजह से। तो इस ट्रांजिशन की वजह से उनके अंदर टाइप्स भी अलग हो जाती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग हो जाती है और उनकी वेवलेंथ भी अलग हो जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको इसके समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।